हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए डेफिनेटली इस चैनल पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में समाज का एक पूरा चैप्टर्स है लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये इक्वल बेनिफिट पहुँचाएगा यूपी SSC पेड एग्जामिनेशंस, यूपी पुलिस एग्जामिनेशंस, लेखपाल, ठीक है, जो भी आने वाले वैकेंसीज हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो समाज को डर को आज फिनिश करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ठीक है, तो हम लोग फोकस ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे, ट्रिक उतना ध्यान नहीं देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को ट्रिक भी चाहिए तो डेफिनेटली वो भी मैं इसमें इन्वॉल्व किया हूँ। आप लोग को देखो अच्छा लगेगा, इस पूरे लेसन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं समाज होता ही क्या है। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक संक्षिप्तकरण करना, मतलब समाज का आर्थिक शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तकरण करना। जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र है, उसका अगर संक्षिप्तीकरण करेंगे तो राजपुत्र, तो राजपुत्र आपका समास हो गया और राजा का पुत्र ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, समास को समझने के लिए हमें समास विग्रह का प्रयोग करना चाहिए। समास विग्रह से हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाता है। ठीक है, जितने प्रकार के समास होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान हो जाता है समास विग्रह के जरिए। सबसे पहले देखते हैं, देखिए समास का डिफिनेशन क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो शब्दों से अधिक भी शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाता है और उस नए शब्द का मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी जोड़ के कोई भी शब्द बना देने से समास नहीं बन जाता है। समझ में आया, उसका मतलब भी होना चाहिए। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है, दो पद होते हैं। भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, आविर्भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अच्छा, इसके भी प्रकार से बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 6 समास पढ़ते हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो समझते हैं समास। जैसे अव्ययभाव समास है, तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना है कि अव्ययभाव समास जैसे देखो, जैसे अव्ययभाव समास है, इसमें पूर्व पद इसका प्रधान होता है। क्या होता है? इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष देखो, तत्पुरुष से निकलता है आपका कर्मधारय और द्विग। ये तत्पुरुष में ही काउंट किया जाता है कर्मधारय समास और द्विग समास। तो इनका जो पद प्रधान होता है, देखो इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और अगर बात है द्वंद्व की बात, ठीक है, द्वंद्व में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। ठीक है, दोनों पद का मतलब समझते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगर बहुब्रीहि की बात करें तो इसमें कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं है, इसमें तीसरा वाला पद प्रधान हो जाता है। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये दोनों पद अप्रधान होता है। तो इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, अप्रधान का मतलब समझते हैं, दोनों पद अप्रधान, इसका मतलब है कि कोई भी पद प्रधान नहीं है। क्लियर है? इतनी सी बात आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, और कौन सा इनका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब करेंगे अव्ययभाव समास। पहचानोगे कैसे इसको? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अव्ययभाव का पूर्व पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद इसका प्रधान होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि यथा है, तो यथा से बनता है यथाशक्ति। समझे? इसका अव्यय करेंगे तो यथा प्लस शक्ति। ठीक है, इसमें अव्यय का भी बोध होता है। और विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। क्या? शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग रहा है कि इसमें जो हम लोग उपसर्ग लगा रहे हैं इसमें यथा लग रहे हैं। तो यथा से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब यथा से बहुत सारे बन जाता है क्वेश्चन, जैसे यथाक्रम। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी अव्ययभाव समास है। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। प्रतिदिन, ठीक है, प्रति प्लस दिन, इसका विग्रह करेंगे दिन दिन। आमरण, आ प्लस मरण, आ आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया उपसर्ग। अनुरूप, अनुरूप में आपका उपसर्ग बनेगा अनु। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को पता ही होगा। भरपेट, भरपेट में भर प्लस पेट, इसका अगर विग्रह करते हैं तो
पेट भर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे अव्ययी भाव समास को। अब आगे बात करते हैं तत्पुरुष। मैंने आपको बताया तत्पुरुष से निकलता है कर्मधाय, और कर्मधाय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष से ही निकलते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ इसको समझ सकते हैं, जैसे तत्पुरुष क्या हो गया, तत्पुरुष फादर हो गया, और इनके दो सन हैं। ठीक है, एक सन है, जैसे कि एक सन मान सकते हो कर्मधाय, एक मान सकते हो द्विगु समास। ठीक है, इन्हीं से निकले हैं। क्लियर है? देखो इसमें क्या होता है, डिफिनेशन अगर समझते हैं, समास को विग्रह करने पर, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक चिन्ह कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, कारक चिन्ह आप लोग को पता होगा, यही है कारक चिन्ह। तो इसमें कारक चिन्ह का बोध होता है, जैसे कि कर्म, अगर हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष, क्या देखेंगे, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति का लोप होगा वो होगा को। जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं, कर्म, कर्म इसका है जैसे कि आपका स्वर्गवास। ठीक है, तो स्वर्ग को वास, तो यहाँ पे जो को आ रहा है ना, ये देखो विभक्ति का एहसास हो रहा है हमें, यहाँ पे को लग रहा है। तो आप सबसे पहले विग्रह करेंगे, कोई भी समास को विग्रह करेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, समास को विग्रह करना आना चाहिए। ठीक है, गृह कट, गृह कट, गृह को काटने वाला, तो यहाँ पे भी को आ रहा है। तो इस तरीके से कर्म है। अब करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इसमें क्या था, के और से और द्वारा। ठीक है, से और द्वारा। तो करण देखते हैं, जैसे कि मन चाहा, तो मन से चाहा, तो यहाँ पे ये से आ रहा है। और बिहारी रचित, तो बिहारी द्वारा रचित। ठीक है, तो के से द्वारा आपको ये दोनों चीज आएगा करण तत्पुरुष में। ठीक है, इस चीज़ से आप पता कर पाएंगे, जहाँ पे से और द्वारा विभक्ति का लोप होगा वो होगा करण तत्पुरुष। तो हम तत्पुरुष ही काउंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक से ये है और एक से ये है, दोनों से में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। देखो अपादान जो तत्पुरुष है ना, इसमें जो से है इसका मतलब होता है कि किसी से अलग होना। ठीक है, किसी से अलग होना, अलग होने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, और करण वाला का मतलब होता है, करण वाले इस तत्पुरुष का मतलब, देखो इस तत्पुरुष का मतलब होता है कि रिलेशन बनाना, बॉन्ड बनाना। जैसे कि देखो ये वाला करण देख रहे हैं, मन से चाहा, तो किसी को हम मन से चाह रहे हैं तो हमारा उनमें क्या हो रहा है, रिलेशन बॉन्ड हो रहा है। तो ये वाला इसका मतलब, इस से का मतलब ये होता है। और अपादान का मतलब क्या होता है, जैसे अपादान एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देश से निकाला, मतलब देश से उसको निकाल दिया गया है, मतलब देश से उसको अलग करने का बोध प्रकट हो रहा है, वो होता है अपादान तत्पुरुष। तो दोनों में से में डिफरेंस है, उस से को आपको क्लियर करना है। संप्रदान देखते हैं यहाँ पे, देखो संप्रदान, संप्रदान तो इसमें के लिए आपका आएगा, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे के लिए देख रहे हैं आप, के लिए, आपके लिए विभक्ति का लोप हमें यहाँ पे हो रहा है। तो इससे हम पता कर पाएंगे ये आपका संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, कारक आपको याद होना चाहिए, कारक का यूज हर जगह होता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए। अच्छा, संबंध तत्पुरुष, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, ये है संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देखिए गंगा जल, तो गंगा का जल, यहाँ पे हमें किस विभक्ति का लोप होगा, का मिलेगा, हमें के मिलेगा, की मिलेगा। ठीक है, तो गंगा जल मतलब गंगा का जल। दीनों के नाथ, दीनानाथ मतलब दीनों के नाथ, यहाँ पे का बोध हो रहा है, यहाँ पे के का बोध हो रहा है। इट मीन्स संबंध तत्पुरुष। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आपका में, पर, इसका बोध होगा। जैसे कि अधिकरण देखते हैं, नगरवास मतलब नगर में वास, तो यहाँ पे में का बोध हो रहा है। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो आप पर वहाँ पे हो रहा है, तो ये भी आपका अधिकरण तत्पुरुष हुआ। तो इस सबको हम काउंट करते हैं तत्पुरुष में। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कर्मधाय। मैंने आपको बोला है कि तत्पुरुष से ही निकला है कर्मधाय, कर्मधाय और द्विग दोनों तत्पुरुष से निकला है। कर्मधाय कर्मधाय को हम कैसे समझते हैं, जिस समास में प्रथम पद, पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है, कर्मधाय, कर्मधाय समास। ठीक है, एक नोट और करना है, ये वाला, दूसरे पद की तुलना में हमें या मिलेगा, या है जो मिलेगा, ठीक है, के सामने, तो ये विग्रह के समय हमें मिलेगा। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कर्मधाय है।
ठीक है। जैसे कि नीलकंठ, अच्छा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कर्मधारय और बहुब्रीहि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ आया, नील प्लस कंठ, नील कमल, जैसे नील प्लस कमल, ठीक है। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये भाई ये विशेष है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं, नील, नील, पीत, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, अंबर की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। महादेव, महा प्लस देव, जैसे नील गाय है, तो नीली है जो गाय, ठीक है, तो है जो इसका बोध हो रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है ये कर्मधारय है, समझे। मैंने आपको बताया यहाँ है जो का बोध होगा आपको, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, अधपका, आधा है जो पका, समझे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कर्मधारय के। इसमें थोड़ा एक्सेप्शन और होता है, जैसे कि एक ध्यान वाली चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि विशेष पहले आ जाता है और विश्लेषण बाद में आता है, समझे। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये वाला हम देख रहे थे, तो इसमें विश्लेषण पहले आ रहा था और विशेष बाद में आ रहा था, समझ रहे। कंठ, कंठ की विशेषता बता रहा है नील। तो अगर नीचे देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, जैसे पुरुषोत्तम, तो पुरुष उत्तम, ठीक है। ऋषि वर, तो ऋषि जो है ये आपका जैसे संज्ञा है, हाँ जी ये संज्ञा है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। उत्तम, पुरुष कैसा है, उत्तम है, तो पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। ऋषिवर, ऋषि प्लस वर, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ऋषिवर श्रेष्ठ, तो ऋषि की विशेषता। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। द्विग समास देखते हैं, सबसे ईजीएस्ट होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, काउंटिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 9, ये क्या है, काउंटिंग है। तो पहले वाले पद में हमको यही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, दोपहर, तो 2 आ रहा है ना भैया, 2 काउंटिंग में आ रहा है, ठीक। और इसमें समूह का बोध होता है, ठीक है, मतलब पहर का समूह, 2 पहर का समूह, तो समूह का बोध हो रहा है ना। पंचवटी, 5 वटों का स्थान, इसमें भी हमें समूह का बोध हो रहा है, और हमें यहाँ पे संख्यावाचक भी मिल रहा है, नंबरिंग भी मिल रहा है 5। क्लियर है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौराहा, तिराहा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। दोपहर, 2 पहर का समाहार, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत ईजी होता है द्विग समास, पहचान पाना काफ़ी ईजी होता है। द्वंद्व, ये भी आसान ही होता है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हों, आपको स्टार्टिंग बताया था द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पे हमें क्या क्या मिलता है, अगर हम विग्रह करते हैं द्वंद्व समास को, तो और, अथवा, या, एवं, ये सभी हमें मिलते हैं, इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, अच्छा इसको आइडेंटिफाई कर पाने के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि योजक चिन्ह, क्या मिलता है माय डियर, योजक चिन्ह, इसमें ना योजक चिन्ह भी लगा रहेगा। योजक चिन्ह मतलब ये डैश, जैसे कि भाई बहन में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। और अगर इसका हम विग्रह करते हैं, जैसे कि भाई और बहन, तो मैंने कहा विग्रह करना से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसको पहचान पाना। जैसे कि यहाँ पे देखो और आ रहा है, मैंने यहाँ बताया था कि आपको विग्रह करोगे तो ये सभी वर्ड्स मिलेंगे, तो और मिला आपको। इस प्रकार से आपको विग्रह भी करना आना चाहिए। गंगा, जमुना, अचार, विचार, माँ, बाप, खारा, खोटा, आगा, पीक्षा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं द्वंद्व समास के, ठीक है। योजक चिन्ह भी याद रखना है कि इसमें योजक चिन्ह लगता है, क्लियर है। और अगर समास विग्रह करते हैं तो और, अथवा, या, एवं, ये सब भी लगता है, क्लियर है। ये सब चीज़ें क्लियर तब होंगी और भी अधिक जब हम इसका एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा बहुत सी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बहुप्रिय समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, ठीक है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई संकेतिक अर्थ क्या हो, कोई संकेतिक अर्थ प्रधान हो। बहुब्रीहि को एक याद करने का तरीका और है कि इसमें ना इमेज बनता है, क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स, चित्र भी बनता है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदार, लंबा है उदार
जिसका अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तो गणेश भगवान का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में इमेज बनता है गणेश भगवान का। जैसे कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं, पीतांबर, पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, हरि विष्णु, सो उनका इमेज हमारे मस्तिष्क में बनता है, तो यहाँ इमेज भी बनता है बहुब्रीहि समास में। और तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका, इसमें प्रधान है ना अर्थात विष्णु, तो ये आपका प्रधान हो गया, सांकेतिक अर्थ प्रधान हो गया। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं बहुब्रीहि का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार और याद रखना, बहुब्रीहि और कर्मधारय में जब भी टकराव की अवस्था आपको दिखती है, आप बहुब्रीहि पर टिक मारेंगे। अगर एग्जाम्पल्स में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हैं, और अगर ये आ गया पीतांबर, आप बहुब्रीहि पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और अगर किसी शब्द में है जो ये लिखा हुआ है, अगर विग्रह करते हो आपको ये है जो मिलता है, तो आप किस पे जाएंगे, तब आप कर्मधारय पे जाएंगे। अगर उसने स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है, ठीक क्लियर है, तो आप कर्मधारय पे जाएंगे। समझ गए। तो ये सेशन आपको यहीं पे फिनिश करना पड़ेगा, और अब इसका हम MCQ बनाएंगे और लगभग 50 क्वेश्चन उसमें करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपको कुछ डाउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो होगा ही, और इस चैनल पे अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है। फिर बहुत लोग क्या होता है कि सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।